मिशन मर्यादा के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 123 लोगों के विरुद्ध की गई कड़ी कार्रवाई। जनपद पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 90 वाहन चालकों के विरुद्ध एमबी एक्ट के तहत चालान की कार्रवाई की गई। साथ ही मिशन मर्यादा के उल्लंघन करने वाले 33 लोगों के विरुद्ध पुलिस अधिनियम व कोटपा के तहत कार्रवाई की गई है। बदहाल धारचूला, खुले में बह रहा सीवर का पानी। बदहाल धारचूला के व्यस्तम चौराहे गांधी चौक की ये दुर्दशा देखने को मिली है। 3 दिनों से लगातार इस तरह से सीवर खुलेआम बह रहा है। यहाँ से शासन प्रशासन, स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिधि व सरकारी अधिकारी गुजरते हैं, परंतु किसी की नजर इस पर नहीं पड़ी है। स्थानीय दुकानदारों ने हो हल्ला करने के बाद आज कहीं न कहीं इस सीवर खोलने की व्यवस्था शायद हो सकती है, परंतु अभी तक सीवर खोलने की व्यवस्था नहीं की गई है। सीवर लबालब भरा है और जल संस्थान मौन व्रत लेके बैठी हुई है। कहीं न कहीं जल संस्थान की बड़ी नाकामी है। धारचूला में लगातार सीवर का पानी लोगों को दूषित गंदगी से भाई एक गर्मी में वैसी मक्खी मच्छर पैदा हो जाएंगे और भाई लोगों को बीमारियां वैसी 3-4 साल तो भाई लोगों ने कोरोना का वैसा कहर देख रखा है। उसके बाद अब ये बीच बाजार में भाई ऐसे ये सीवर लाइन बहेगी, इससे मक्खी मच्छर जो पैदा होंगे वो जगह जगह खाद्य पदार्थों में बैठेंगे, भाई लोगों को बीमारी करेंगे। ये जल संस्थान की सीवर लाइन है, भाई जल संस्थान का ही कार्य है, करने कौन आएगा भाई, दूसरा डिपार्टमेंट होना इसको सही करेगा। देखिए, हमारे स्टेशन में जो गांधी चौक के पास का जो सिविल लाइन है वो लीक कर रहा है। हम लोगों ने और थाने के पास भी लीक कर रहा है, लेकिन बार बार निवेदन करने के बाद भी हमारे नगर पालिका द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हम लोग जो है आज एसडीएम साहब को मिलकर इसके समाधान के लिए अनुरोध करेंगे। नहीं करने की दशा में हम लोग फिर आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी। खेला के रहने वाली नेहा वर्मा ने दिखाया जनप्रतिनिधियों को आईना। बता दें कि तहसील धारचूला के अंतर्गत ग्राम सभा खेला के विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज खेला में कक्षा 11 और 12 में 30 सालों से केवल 3 विषय चल रहे हैं, परंतु उन 3 विषयों के शिक्षक भी आज तक वहां पर उपलब्ध नहीं हुए। छात्र छात्राओं को मजबूरी के कारण बाहर पढ़ने जाना पड़ता है। कई सारे छात्र छात्राएं गरीबी के कारण नहीं जा पाते और आगे नहीं पढ़ पाते। सबसे बड़ी विडंबना है कि खेला में गणित, विज्ञान, अर्थशास्त्र शिक्षकों की मांग कई वर्ष से की जा रही है, लेकिन उसे कोई पूरा नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी एक और मांग है कि विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था नहीं है। जहां एक तरफ मोदी जी शौचालय की बात करते हैं, प्रधानमंत्री के विजन को भी कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग पलीता लगाता हुआ दिख रहा है। विद्यालय में पानी की समस्या है। उक्त समस्याओं को लेकर नेहा वर्मा ने ऐतिहासिक कदम उठाया और जिलाधिकारी से जाके अकेली मिल गई और जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। जिलाधिकारी ने भी उन्हें पूर्ण भरोसा दिलाया है कि तत्काल विद्यालय में शिक्षक व अन्य व्यवस्थाएं की जाएंगी। मुनस्यारी के 14 गांव बनेंगे स्वास्थ्य शिक्षा की दृष्टि से मॉडल गांव। गांवों के चयन की प्रक्रिया हुई पूर्ण, अब होगा धरातल पर कार्य। नाचनीता मुनस्यारी में होगी कार्यशालाएं। स्वास्थ्य विभाग के सर्वे के आधार पर किया गया चयन। जिला पंचायत सदस्य मर्त्योला की पहल ने भरी उड़ान। मुनस्यारी में अब होगा 14 गांव में मॉडल स्वास्थ्य शिक्षा का मॉडल। सामाजिक कार्यकर्ता रांची के केसर सिंह धामी ने उठाई शिक्षक की मांग। उन्होंने कहा कि सेलमा विद्यालय में शिक्षक विहीन कर दिया गया है, एक स्थायी शिक्षक की नियुक्ति होना की आवश्यकता है। उन्होंने लगातार प्रयास करने के बाद भी कहीं न कहीं शिक्षा नहीं मिलने पर आंदोलन की राह पकड़ने की बात की है। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब DCL न्यूज।